ओके जी, अभी तक आपने क्या सीखा है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसका जनरल फॉर्मेट होता क्या है। उसका जनरल फॉर्मेट आपको अंडरस्टैंड हो गया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसका जो जनरल फॉर्मेट है पोजिशनल नंबर सिस्टम को लिखने का, वो जनरल फॉर्मेट क्या है, दैट इज़ लाइक दिस। एंड सो ऑन, पॉइंट, एंड सो ऑन। अब मैंने आपको कहा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स यूज़ होते हैं हर डिजिट की पोजीशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पर जो डिजिट आएगा, फॉर एग्जांपल आप अगर डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप 0 से लेकर 9 तक की पोजीशन के ऊपर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 0। यहाँ पर आप कोई भी डिजिट लिखेंगे, इन केस ऑफ डेसिमल 0 से लेकर 9 तक कोई भी अगर आप डिजिट लिखेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1। यहाँ पर आप किसके नीचे कोई भी डिजिट लिखेंगे उसकी वैल्यू होगी 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पॉइंट्स के राइट साइड के ऊपर चले जाएंगे तो उनकी जो पोजीशन बनती जाएगी वो क्या बनेगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था और जो मोस्ट राइट साइड के ऊपर था वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था। अब यहाँ पर ज़रा 3 पॉइंट्स अपने क्लियर करने हैं। एक, ये वाला जो डिजिट है इन दिस केस सो ऑन, तो जितने भी डिजिट्स आप ले सकते हैं इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि जितने भी डिजिट्स होंगे आपने मोस्ट राइट साइड के ऊपर जो डिजिट होगा वही लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। मतलब अगर आप डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडिक्स है, रेडिक्स की एक चीज़ समझ है, रेडिक्स हम बेस को कहते हैं और डेसिमल सिस्टम के अंदर बेस कितनी है, 10। तो इसका मतलब कि अगर हम डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट का मतलब होगा डेसिमल पॉइंट, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहेंगे। और अगर हम बाइनरी सिस्टम यूज़ करेंगे तो बाइनरी सिस्टम के अंदर टोटल कितनी शेप्स होती हैं, 2 शेप्स होती हैं। तो अब यहाँ पर 0 1 1 0 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम क्या कहा करेंगे, बाइनरी पॉइंट कहा करेंगे। और अगर आप ऑक्टल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑक्टल पॉइंट कहेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है जो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और मोस्ट राइट साइड के ऊपर जो होगा वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अब लेट्स से कि मैं जो है कोई बाइनरी सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और बाइनरी सिस्टम के अंदर मुझे पता है कि 2 ही शेप्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 0 0 1 पॉइंट 1 1 0 1। ये जो 1 है मैंने लिखा 3 पोजीशन के ऊपर, इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये 0 मैंने लिखा 2 पोजीशन के ऊपर, इसकी वैल्यू उससे कम है, इसकी वैल्यू उससे कम है, इसकी वैल्यू उससे कम है। और पॉइंट से आप राइट साइड के ऊपर चलते जाएं तो ये वैल्यूज जो है या इनकी जो पोजीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो जो आपने मोस्ट राइट साइड के ऊपर जो डिजिट लिखा है इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अब यहाँ पर जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो ये जो डिजिट है इस डिजिट को हम बिट से रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली जो बिट है ये मोस्टली यूज़ होता है बाइनरी पॉइंट के अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। बिट की जो टर्म है वो बाइनरी सिस्टम में यूज़ होती है, इसलिए ये ऐसे केस के अंदर हम इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तो जनरली कहते हैं, लेकिन जब बाइनरी की बात करेंगे फिर हम इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे और इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी पॉइंट कहेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी सिस्टम के अंदर 0 या 1 आपने कुछ भी लिखा तो ये क्या कहलाएगा, बिट कहलाएगा। तो हम कहते हैं ये बिट है। और अगर हमने 4 डिजिट इकट्ठे लिख दिए, जैसे कि आपने ये 4 डिजिट इकट्ठे लिखे हैं, लेट्स से 1 0 0 1, तो ये जब 4 बिट्स आप इकट्ठे लिखते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर तो 4 बिट्स के कम्बिनेशन को हम कहते हैं निबल। ये है 1 निबल। बाइनरी सिस्टम के अंदर एक डिजिट हो 0 या 1 उसको क्या कहते हैं, एक बिट है। और अगर आप 4 डिजिट्स इकट्ठी लिख दें तो 4 डिजिट्स के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एक निबल। और अगर आप 8 बिट्स इकट्ठी लिख दें, लेट्स से 1 0 0 1 1 1 0 0, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ 1 बाइट। इसका मतलब 4 बिट्स मिलकर क्या बनती हैं, एक निबल, और 8 बिट्स मिलकर क्या बनती हैं, 1 बाइट।
तो इसको हम आगे जो है कंटिन्यू करते रहेंगे कि किलोबाइट क्या चीज़ है, मेगाबाइट क्या चीज़ है, टेराबाइट क्या चीज़ है, गीगाबाइट क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। तो होपफुली आप लोगों को अब इस पोजीशन की समझ आ गई होगी कि जो पोजीशनल सिस्टम है उसके अंदर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ये जनरल फॉर्मेट अगर आपको समझ आ गया तो अब बेशक आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ले लें। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या कहूँगा, डेसिमल पॉइंट कहूँगा, क्योंकि बेस 10 होगी उसके अंदर। ये जो है डेसिमल सिस्टम के अंदर ये डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। और अगर मैं बाइनरी सिस्टम यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर 0 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकता। इन जगहों के ऊपर, इन पोजीशन के ऊपर मैंने 0 1 ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ऑक्टल सिस्टम के अंदर मैंने ये जो पोजीशन शो की है, यहाँ पर मैं 0 से लेकर 7 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई डिजिट यूज़ नहीं कर सकता। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर F तक मैं कोई भी डिजिट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस पॉइंट का ख्याल रखना है, इस पॉइंट को हमने हर सिस्टम के हिसाब से यूज़ करना है। इस पॉइंट का नाम चेंज होता जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई तो किसी भी बेस की डेसिमल में कन्वर्जन करना कोई मसला नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ जो है इन टच रहें और कमेंट्स करते रहें। और अगर आपको कहीं पर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन होता है, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर में जो है हम आपको बताएंगे कि किसी भी बेस सिस्टम की डेसिमल में कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है। इन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है, इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम आगे कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।